नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत करिया खान के आश्रित गांव नानभान में 9 वर्षों से ग्रामीणों के द्वारा सार्वजनिक रूप से 27 दिसंबर को एक कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन 1 दिवसीय किया जाता है, जिसमें संपूर्ण ग्रामवासियों के लिए भोजन प्रसाद का समिति द्वारा व्यवस्था की जाती है एवं रात्रि में भक्ति भजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आज एक कुंडीय गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से हवन पूजन किया, जिसमें गांव के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हम लोग हमारे ग्राम नानभान में 2011 से एक कुंडी गायत्री यज्ञ दिसंबर माह के अंत में 27 तारीख को प्रत्येक वर्ष 2011 से आज तक 9वां वर्ष गांठ हम लोग मनाते आ रहे हैं। हमारे उसी क्रम के 9वां वर्ष गांठ के रूप में आज एक कुंडी गायत्री यज्ञ हमारे कमेटी के द्वारा प्रज्ञापीठ सामारामा के मार्गदर्शन से सफल हुआ है। इसी क्रम में आज हम लोग एक कुंडी गायत्री यज्ञ के पावन अवसर पर अपने यज्ञ स्थल में भंडारा का आयोजन करा रहे हैं और सभी के कमेटी के सहयोग से यज्ञ संपन्न हुआ। संथाल परगना के दौरे से रांची लौटने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जामताड़ा के पोसोई में रुके, जहां भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल व जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह कार्यकर्ताओं के साथ उनका भव्य स्वागत किए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में 1 वर्ष हेमंत सोरेन सरकार की हो गई, लेकिन विकास के नाम पर कुछ दिखाया नहीं। सरकार रोना रो रही है कि खजाना खाली है, पर विकास करना नहीं चाहती। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है। सरकार से जितनी लोगों को उम्मीदें थी, सरकार खरी नहीं उतरी है। नौजवानों को रोजगार और पढ़े लिखे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, लेकिन सभी को सरकार ने ठगने का काम किया है। संगठन और मजबूत है, पहले भी मजबूत और उसको क्षेत्र में विकास की सर क्या है? विकास तो पूरी 1 साल से सब रुका हुआ है। सरकार कार्य पैसा ही नहीं और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो गया है और साथ में जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है। तो हम लोग उससे परेशान हैं। तो इस सरकार से जितनी लोगों को उम्मीदें थी, सब उम्मीद क्या कहते हैं ना उम्मीदें में बदल गई। नौजवानों को कहाँ रोजगार देने वाले थे 5 लाख, भत्ता देने वाले थे 7,000 5,000 टका, वो भी नहीं थे। लोगों से कहा था कि बिजली बिल माफ़ कर देंगे, लेकिन आजकल तो जगह जगह से लोग हमें खबर करते हैं। जिन लोगों ने बिजली जलाए भी नहीं, 20,000 25,000 ऐसे लोगों के पास बिल पहुंच रहा है। अब गरीब बेचारा कहाँ से लाएंगे? तो सब सरकार उल्टा पुल्टा कर रही है, लोगों को परेशान किए हुए। सबलगढ़ के नगरीय निकाय झुंडुपुरा में बहुजन समाज पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन नगर में किया गया, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। आगामी समय में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, जिसमें पार्टी का चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हो, इसके लिए सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को मन लगाकर मेहनत करनी है, जिससे हम नगर का समुचित विकास कर सकें। हर कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, सभी एकजुटता से काम करें। आगामी समय में बहन मायावती का जन्मदिन है, जिसे प्रतिवर्ष की भांति मनाने पर भी बैठक में चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राम प्रकाश राजौरिया, प्रदेश महासचिव सोनेराम कुशवाहा,
रमेश कुशवाहा, विधानसभा अध्यक्ष उम्मेद सिंह अटेरिया, जिला सचिव ओम प्रकाश सेंगर, लोकसभा प्रभारी विधाराम कौशल, राजाराम, गिरीश व्यास, रघुनाथ जौहरी, बनवारी, संदीप जाटव, शिव कुमार रावत, शोभाराम, राजकुमार, दीवान रावत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ठंड के तेज प्रकोप को देखते हुए एसबीएफ फाउंडेशन ने गरीबों को गर्म कंबल वितरण किए। जबलपुर में आज ग्राम कुर्दा खजुरी खिरिया के पास एसबीएफ फाउंडेशन द्वारा गरीबों को कंबल वितरण किया गया। फाउंडेशन के हसन अहमद ने बताया कि ठंड में जहां लोग अपने घरों में आराम से रहते हैं और सड़कों पर गरीब ऐसी ठंड में सोते हैं जिनके पास कुछ नहीं रहता। ठंड से बचने के लिए फाउंडेशन ने गरीबों को गर्म कंबल वितरण किए और आगे आए। इस फाउंडेशन के सभी सदस्यों ने आगे भी ऐसे ही कार्य करने के लिए कहा। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर एसबीएफ के द्वारा हर साल पूरे भारत में ज़रूरतमंदों को कंबल वितरण करती है और हर साल की तरह इस साल भी सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर एसबीएफ पूरे भारत के अंदर 20,000 कंबल वितरण करने का लक्ष्य रखा है। तकरीबन 18,000 कंबल वितरण कर चुके हैं। इस कंबल वितरण के माध्यम से कड़कड़ाती ठंड में जो लोग चैन की नींद सो नहीं पाते हैं ठंड से, उनके लिए एक छोटी सी कोशिश है कि वो इस कंबल के ओढ़कर चैन और सुकून की नींद सो सकें। और इसी कड़ी में आज जबलपुर में ग्राम गुर्दा की एक बस्ती में कंबल वितरण का कार्यक्रम एसबीएफ जबलपुर के द्वारा रखा गया और इसमें हर जबलपुर के अलग अलग विभिन्न बस्तियों में ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं और कंबल वितरित कर रहे हैं। जबलपुर में हमने लगभग 500 कंबल वितरण का लक्ष्य रखा है और अभी हमने 250 कंबल वितरित कर चुके हैं और आगे भी ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। नाम आपका? हसन अहमद, जिला संयोजक सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर एसबीएफ जबलपुर। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार क्षेत्र का एक मामला है जहां एक मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित महिला ने थाने में जाकर न्याय की गुहार लगाई। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि दबंग किस तरीके से लात घूसे से महिला पर वार कर रहा है। महिला के द्वारा बताया गया कि पड़ोसी दबंगों के द्वारा आए दिन हमारे साथ ऐसी मारपीट होती है। दबंग को पुलिस के किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं है। अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ के सम्मेलन में मंदिर खाते की जमीन पुजारी के नाम करने की मांग उठी। वागड़ प्रयाग एवं अलौकिक संत मावजी महाराज की तपोभूमि बाणेश्वर धाम पर रविवार को अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ का उदयपुर संभाग स्तरीय सम्मेलन प्रदेश अध्यक्ष बलवंत वैष्णव के मुख्य आतिथ्य बद्री नारायण शर्मा की अध्यक्षता एवं चोखला अध्यक्ष मोतीराम बड़लिया, भगवान लाल सेवक, बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, भरतलाल सेवक, पन्नालाल सेवक के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। केसरिया कंथुनाथ अखंड ज्योति मंदिर तीर्थ एवं विजय शांति सुरेश्वर धर्मार्थ ट्रस्ट जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को ग्राम डोली में निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पशुओं की निःशुल्क जांच कर पशुपालकों को पशुपालन के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में डोली प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्जुन व डॉक्टर विक्रम सिंह ने सेवाएं दी। शिविर में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जे.पी. नंदवानी ने कहा कि पशुपालकों को अब वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करना चाहिए, जिससे पशुपालकों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने ऊंट पालकों से आग्रह किया कि वे ऊँटनी के दूध को बाजार तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि ऊँटनी का दूध शुगर के मरीजों के लिए एक रामबाण दवा है। आज हमारे ग्राम पंचायत डोली में विजय शांति गुरुजी महाराज के तत्वावधान में एक पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में लगभग 1000 भेड़ों को निःशुल्क रूप से दवाइयाँ उपलब्ध करवाई गई। साथ ही 200 के करीब ऊँटों को दवाइयाँ दी गई। इसी प्रकार से 500 के करीब बकरियों को दवाइयाँ निःशुल्क रूप से उपलब्ध करा के उनको विभिन्न बीमारियों से निस्तारण के लिए दवाइयाँ उपलब्ध करवाई गई। और साथ ही लगभग 500 के करीब गाय और भैंसों को दवाइयाँ उपलब्ध इस शिविर में करवाई जा रही है। और ग्रामीणों ने जो शिविर के आयोजन करता उनका सबका आभार व्यक्त किया कि इस प्रकार का जीव दया के लिए ट्रस्ट के माध्यम से जो कैंप आयोजित किया गया, हम सभी लोग इस शिविर के लिए उन सब के आभारी हैं और इसी प्रकार से वो जीव दया के लिए हमेशा कार्य करते रहे। गुरु भगत जोधपुर वाले आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य जीव दया के लिए एक कैंप का आयोजन करना है। और कैंप का आयोजन चल रहा है जिसमें बहुत सारे पशु आए हैं और उनका निःशुल्क उपचार किया जा रहा है।
यह कैंप हमारे गुरु श्री विजय शांति सुरेश्वर भगवान मांडोली वाले आबू वाले के दिए गए उपदेश के अनुसार जीव दया का कैंप किया जा रहा है। राजस्थान के कोटा जिले नौतड़ा मालियान में 19 दिसंबर 2020 को घनश्याम प्रजापति, बाबूलाल प्रजापति व उनके परिवार वालों पर प्राणघातक हमला हुआ। हमले में घनश्याम प्रजापति को सर पर चोट आने के कारण वो एमबीबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां से पता लगा कि घनश्याम प्रजापति को सिर में गंभीर चोट आने के कारण वो कोमा में चला गया है, जिसको लेकर प्रजापति समाज के लोगों ने एसपी को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में कहा गया कि जिन लोगों ने घनश्याम प्रजापति व बाबूलाल प्रजापति के परिवार पर हमला किया है वो अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। उन पर कोई कानूनी शिकंजा नहीं कसा गया है और गिरफ्तारी भी नहीं हुई है और प्रजापति समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया। ये जो आज प्रकरण हुआ है इसके बारे में आप डिटेल बताइए सर, कहाँ का है, क्या मैटर है और कैसे हुआ और इसका कारण क्या रहा? नौताड़े में एक गरीब प्रजापति समाज का जानवर घर से निकल कर जाता है और उसके छाने टूट जाते हैं, उसका गला टूट निकल कर जाता है, छाने टूट जाते हैं। इसी मामले को लेकर उसने बार बार कहा कि मैं छाने के बदले चौगुनी मात्रा में छाने दे दूंगा, परंतु उस वहाँ के स्थानीय आतंकी ने, मैं आतंकी शब्द प्रयोग कर रहा हूँ उन लोगों के लिए, उस आतंकी ने उसके साथ में इतनी मारपीट करी, उसी के साथ में नहीं, उसके बेटे के साथ में करी, उसकी पत्नी के साथ में करी, उसके बहू के साथ में कर दी, सारे परिवार को घायल करके रख दिया और वह मरणासन स्थिति में रहे। दुर्भाग्य है हमारे प्रशासन और पुलिस का कि वहाँ की पुलिस उन आतंकियों के डर से, उन राजनीतिक लोगों के संरक्षण से अभी तक उनको गिरफ्तार तक नहीं कर पाई है और उन लोगों को बराबर संरक्षण मिला हुआ है, उनका हौसला बुलंद है। वह गरीब ही नहीं, वहाँ के हिंदू समाज के लोग पलायन करने की सोच रही है। क्या ऐसे लोग, और मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं, क्या गांवों में भी अब तक कश्मीर बनने जा रहा है? क्या हिंदू गांवों में भी पलायन करने की ओर बढ़ जाएगा? मैं खुलेआम राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश अध्यक्ष चेतावनी देता हूं कि समझा लो इन बदमाशों को, अन्यथा शब्द लगा रहे हैं, परिणाम गंभीर होंगे। अगर 2 दिन के अंदर पूरे वो लोग जो साजिश में शामिल नहीं थे, पुलिस ने पूरे लोगों को ना तो नामजद किया है, केवल बचाने का काम कर रही है। अगर उसकी हत्या हुई है उसमें लगभग 20 लोग शामिल हैं, वहाँ के गांव के 20 अपराधी शामिल हैं, वह भी अपराधी प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। समाज की तरफ से, राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की तरफ से मैं मांग करता हूं कि अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया, जितने भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया, तो गांव-गांव से प्रजापति समाज, सारे हिंदू संगठनों के लोग थाने का घेराव करेंगे और घेराव ही नहीं, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि सरकार हिलने पर मजबूर हो जाएगी। इसलिए हम मांग करते हैं कि उनको अविलंब सारे अपराधी को गिरफ्तार करके और उनके खिलाफ उचित धाराएं लगाकर उनको अविलंब गिरफ्तार करें। ओम प्रजापति, राष्ट्रीय बजरंग दल प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान। प्रजापति एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। वागड़ वाल्मीकि समाज द्वारा छींच के शिवाजी मैदान में आज जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह आज रमेश राठौर की अध्यक्षता, उप सरपंच रणछोड़ खैर एवं पंचायत समिति सदस्य अनिल भट्ट के मुख्य आतिथ्य तथा पूर्व सरपंच देवीलाल चरपोटा, प्रेमजी सोलंकी, मानेंग डांगी, गोमती दर्जी, नरेश डिंडोरा एवं समाजसेवी रुपेंग सोलंकी के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। बिसाऊ कस्बे के श्री गणेश नाथ आश्रम के महंत योगी रविनाथ को योगी आदित्यनाथ के संरक्षण वाली हिंदू युवा वाहिनी का मंदिर मठ प्रमुख बनाया। जयपुर में हुई प्रदेश सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ के आदेश से प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने यह नियुक्ति की। इस मौके पर झुंझुनू जिला अध्यक्ष पुनीत बड़गुर्जर ने खुशी व्यक्त की।
श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जो आज राष्ट्रीय लेवल की कार्यकारिणी, राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश प्रभारी ने राजस्थान प्रदेश का मंदिर मठ प्रमुख का कार्यभार मुझे सौंपा है, उसको महाराज और भगवान श्री राम की कृपा से अच्छे से निर्वहन करूँगा। और मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि पूरे हिंदू समाज में जात पात से ऊपर उठकर कार्य करेंगे और समस्त हिंदुत्व को संगठित करके हिंदुत्व हित में कार्य करेंगे, राष्ट्र हित में कार्य करेंगे, देश हित में कार्य करेंगे। और विशेष रूप से आभार प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का और मेरे दोनों जिला अध्यक्ष पुनीत बड़गुजर और सूरजगढ़ तहसील संयोजक उमेश जी शर्मा का। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।